नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, बिहार के हर एक ताजा तरीन अपडेट के साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और सिंहासन शो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ऐसी जानकारी है तो हम आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे सबसे पहले कि इस शो को इतना प्यार देने के लिए। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की हर हलचल आपको यहां देखने को मिलेगी और सियासी हलचल कैसे तेज हो गई है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। बिहार में जब गंगा किनारे अर्घ्य की तैयारी हो रही होती है, तब डूबते सूरज को नमन करने लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। तब पूरा माहौल आस्था से सराबोर हो जाता है। लेकिन इस बार आस्था के सागर में सियासत की लहरें उठती दिख रही हैं। छठी मैया की गीतों और आरती के बीच नेताओं की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। कोई घाट पर झाड़ू लगा रहा था, कोई अर्घ्य देने पहुंचा श्रद्धालुओं से हाथ मिला रहा था। लेकिन इस पर सियासत गर्माती जा रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा में हुई राहुल गांधी की जनसभा ने सियासी पारा चढ़ा दिया। राहुल गांधी ने मंच से सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ वोट चाहिए। आप कहेंगे तो वो स्टेज पर डांस भी कर देंगे। मोदी वोट के लिए ड्रामा करते हैं। बिहार के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, मोबाइल से लेकर शर्ट तक सब मेड इन चाइना है। मेड इन बिहार होना चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। इतना ही नहीं, चुनावी रण में दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया, पलटवार किया। पीएम मोदी ने छठ के अपमान पर नसीहत दी और राहुल गांधी को भी इस बारे में निशाने पर लिया। मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? अभी अभी कल राहुल बाबा आए थे, मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। अरे राहुल बाबा, आप क्या समझो छठ मैया का महत्व, छठ मैया के प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप नहीं समझ पाओगे, आपकी माता जी भी नहीं समझ पाएगी।
छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। और मोदी जी के लिए अपशब्द बोलते हो, जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी जितनी बार मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द किए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ हो गया। आपने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे और आपने छठ मैया का अपमान किया है। ये बिहार है, बिहार। जब 14 तारीख को डब्बे खुलेंगे, दूर दूर तक गठबंधन साफ हो जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने सियासी जोश में धार्मिक मर्यादा लांघ दी है या फिर बीजेपी इस बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। छठ पूजा आस्था का एक विराट प्रतीक है, गहरी आस्था है करोड़ों लोगों की छठ पूजा में। लेकिन अब छठ पूजा का जिक्र सियासी रणनीति और राजनीतिक सभाओं में भी हो रहा है। तो क्या बिहार की जनता इसे समझ लेगी और समझकर इस पर बिहार की जनता ही जवाब देगी? इसी पर आज चर्चा करेंगे। अपने बड़े पैनल के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। प्रवक्ता जेडीयू, प्रवक्ता आरजेडी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्याम कुमार जी, डॉक्टर श्याम कुमार जी। डॉक्टर श्याम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। और इसके साथ साथ खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं निहोरा जी से ही ले लूं कि आखिर इस तरह के बयान की, इस तरह की सियासत की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या छठी मैया के नाम पर भी बिहार में राजनीतिक वार पलटवार होगा? नहीं, जो जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कहा कि छठ में नौटंकी कर रहे हैं, तो देखिए ये छठ पर्व बिहार के लोगों का आस्था का पर्व है। और आज जो पूरे देश और दुनिया में जो छठ की पूजा हो रहे हैं, इसकी शुरुआत बिहार से ही हुआ था। और बिहार के लोग लगातार इतनी आस्था रखते हैं कि 4 से 5 दिन तक लोग इसमें लगे रहते हैं, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी हो। तो पता नहीं राहुल गांधी जी को बिहार और देश की संस्कृति की जानकारी है कि नहीं, कि किन लोगों में आस्था है। तो उसके आस्था पर चोट करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बिहार के लोग मर्माहत तो हैं राहुल गांधी जी के बयान से और टिप्पणी से। तो राहुल इन चीजों को समझे कि किसी के धार्मिक भावनाओं पर, किसी के आस्था पर इस प्रकार चोट करना अनुचित है। अब बिल्कुल गैर राजनीतिक एक्शन है ये राहुल गांधी ने किया है। तो निश्चित रूप में बिहार के लोग समझ रहे हैं बात को कि किस प्रकार बिहारियों पर चोट किया है, बिहारियों के आस्था पर चोट किया है इन्होंने। तो इसका तो खामियाजा असित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस जी। निहोरा जी जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी हैं। तिवारी जी, राहुल जी को हर चीज ड्रामा क्यों लगता है? कोई भी आदमी पूजा करे, मंदिर जाए, कहीं भी जा सकता है, उसकी आस्था का विषय हो सकता है प्रधानमंत्री की आस्था का विषय रहा हो। उनको टिप्पणी करना क्यों जरूरी है किसी के आस्था पर या किसी पूजा पर्व पर? विवेक जी, नरेंद्र मोदी जी छठी मैया हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी को कुछ कह देना छठ का अपमान हो गया? छठी बने। पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, बिहार के चुनाव में वो छठी मैया हो गए, झारखंड में चुनाव होगा तो सरना बाबा हो जाएंगे। क्या है नरेंद्र मोदी? नहीं, अनबायोलॉजिकल। उन्होंने राहुल जी ने वर्ड टू वर्ड चलते हैं, कोट टू कोट चलते हैं। राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो छठ पूजा नहीं कर रहे हैं, छठी मैया के लिए डुबकी नहीं लगा रहे, वो ड्रामा कर रहे हैं। तो ये किसी की छठी मैया का अपमान हो गया। आस्था को कहना
किसी की आस्था को, छठी मैया में आस्था है तो उनको ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है? मैं बस इतना ही पूछ रहा हूँ। तो जब छठी मैया में उनकी आस्था है तो आके अर्घ देते, तालाब खुदवा लिया, बिस्लेरी का पानी भरवा दिया और सवेरे नींद भी नहीं खुली। कैसी आस्था थी भैया छठी मैया के लिए? छठी मैया की आस्था में हम लोग 3 बजे जगते हैं। नियोरा भैया हैं, जानते हैं आप छठ को कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन नियोरा भी अच्छी तरह जानते हैं। 3 बजे हम लोग जग जाते हैं सवेरे का अर्घ देने के लिए। और आपको शांडिली जी ये जान के खुशी होगी कि छठ पर मेरे आर्टिकल भारत के लगभग सभी बड़े समाचार पत्रों में छपे हैं। इंडिया टुडे जैसे बड़े मैगजीन की स्टोरी में मेरा आर्टिकल छपा है, स्टोरी में नहीं आर्टिकल छपा है, जिसमें मैंने उसका एक सबसे बेहतरीन एंगल दिया था कि पूरे भारत में इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें ईश्वर से बेटी मांगी जाती है। नेवरा भैया को याद होगा वो गाना, बायना बाटेला बेटी मांगी ले कि सुंदर पंडित दामाद। ये इकलौती पूजा है पूरे भारत में जिसमें ईश्वर से बेटी की मांग की जाती है। मुझे बेटी देना, ये आर्टिकल मेरा लगभग सभी बड़ी पत्र पत्रिकाओं में छपा है 2008 में, 7 और 8 में, आज नहीं। और छठ, मोदी जी छठी मैया नहीं है, नहीं ये तो कोई नहीं कह रहा। छठी मैया का अपमान है। जिस मूर्ख ने मोदी की तुलना छठी मैया से की है वो महामूर्ख है। वो छठी माता की महिमा नहीं जानता है, वो जाहिल है, बुच्चर है, वाहियात आदमी है। राहुल जी नहीं राहुल जी जनेऊ पहनते हैं, राहुल जी मंदिर जाते हैं, राहुल जी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, राहुल जी पादरी से भी मुलाकात करते हैं। तो अगर इन सब चीजों को बार बार इस पर टिप्पणी की जाएगी या उनकी आस्था को क्वेश्चन किया जाएगा तो फिर वो समझ में नहीं आता। वो राजनीति से इतर विषय लगता है। पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज मैं आपको जवाब दे दूं। मैं लगभग 40 साल से, मतलब 38 साल मेरी उम्र हो रही है, मैं 40 साल से छठ पर्व अपने घर में देखता हुआ आ रहा हूं। और उसके 40 साल पहले से, मतलब 80-90 साल से मेरे घर में छठ पर्व हो रहा है। और हर साल मैं अपने 38 साल तो हर उम्र में 40 साल से तू छठ देखा तारा छोड़ा। नहीं 36-38 साल मैंने बोला, मैंने कहा 36-38 साल से लगभग मैं अपने घर में छठ देखता हूं और उससे 40 साल पहले से हो रहा है। तो एक बात ये हुआ, उसको मैं आपको बस आप जवाब देना चाह रहा था। आपने कहा आप 3 बजे रात जगते हैं, हम लोग पूरी रात जगे ही रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई आपको किसी के धर्म पर, आस्था पर टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों है? आपने कहा हम किसी की आस्था पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उस आदमी ने जो नौटंकी तालाब खुदवा लिया, बिस्लेरी का पानी मंगवा लिया, और आपको और देने का टाइम नहीं मिला। ये विवेक जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी मित्रों को छठ मैया का पर्व चला गया है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारे मित्र तिवारी जी कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, बहुत सालों से आर्टिकल लिख रहा हूं। उनका सवाल खेमचंद जी ये है कि नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना छठी मैया का अपमान कैसे है? मैं आता हूं, उसी पे आता हूं। मैं शुरुआत कर रहा हूं कि तिवारी जी को अप्रिशिएट करते हुए कि उन्होंने, क्योंकि वो पूर्वांचली हैं, पूर्वांचली समाज को मानते हैं, पूर्वांचली परंपराओं को मानते हैं, बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। तो लगता है लेकिन वो आर्टिकल आपके राहुल गांधी जी ने नहीं पढ़े। जब आप छठ मैया को प्रणाम करते हो, आप सम्मान देते हो, चाहे वो मंच पे सम्मान दो, प्रोग्राम में दो, और ऐसा नहीं है कि सबके सब पूर्वांचली छठ मैया को या मानते हैं या उसमें भाग लेते हैं या वहां पे जाके अपनी सहभागिता करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पूर्वांचली नहीं है लेकिन फिर भी छठी मैया को प्रणाम करते हैं, वहां जो भी रीति रिवाज है उसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं। अब राहुल गांधी जी टीका टिप्पणी यहाँ पे मोदी जी पे नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जब छठी मैया के पर्व में शामिल हो रहे हैं, वहां पे अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पे सभी लोगों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उस एक्ट को वो ड्रामा कह रहे हैं। इसीलिए वो छठी मैया का अपमान कर रहे हैं, इसीलिए वो पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं, इसीलिए वो बिहार का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत की संस्कृति को नहीं जानते, वो भारत की परंपराओं को नहीं जानते, वो सनातन को नहीं मानते, वो सनातन का सम्मान नहीं करते। अगर वो सनातन का सम्मान करते तो उसको ड्रामा कभी नहीं कहते। किसने रोका आपको? तिवारी जी कह रहे हैं 3 बजे जगे, आप उनको 2 बजे जगाओ, आप उनको नहलाओ, आप उनको बोलो कि वो भी व्रत रहे, वो भी बिना खाए पिए छठ मैया का जो 3 दिन जिस तरीके से परंपरागत काम होता है वैसे ही करें। किसने रोका? लेकिन उनको करना नहीं है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अयोध्या नहीं जाते, राम जी को नहीं मानते, मंदिर को नहीं बनवाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, उनकी पार्टी ने पूरा प्रयास किया, उनके परिवार ने प्रयास किया कि मंदिर ना बने। आज वो छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जब बंगाल में जाते हैं तो टैगोर साहब बन जाते हैं। अगर
मोदी जी अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। परंपराओं को समृद्ध कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो विपक्ष को दिक्कत क्या है? डॉक्टर श्याम कुमार जी, कि वो बंगाल में तिवारी जी, एक सेकंड आ रहा है। साहब हैं, जी। बिहार में वो छठी मैया के प्रोटेक्टर हैं, उत्तर प्रदेश में वो राधा और कृष्ण को मानने वाले हैं। तो जब वो परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे तो लोग ऑब्वियसली उनको श्याम कुमार जी, सिनोनिमस मानेंगे। विपक्ष को क्या आपत्ति है इस पर? जी डॉक्टर श्याम कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बता, सवाल दोहराएं। विपक्ष को क्या आपत्ति है इस पर? मोदी जी अगर बंगाल में जाकर टैगोर जी का नाम ले रहे हैं, या फिर बिहार में जाकर छठी मैया का नाम ले रहे हैं, या फिर दिल्ली में छठी मैया का नाम ले रहे हैं, या फिर किसी और स्टेट में जाकर जैसे यूपी में राम मंदिर की बात कर रहे हैं, या फिर राधा कृष्ण की बात करें, क्या आपत्ति है? या फिर विपक्ष को तो किसी ने नहीं रोका, वो भी करें? ठीक है, सबका लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना हक है अपनी बात रखने का, उस पर ज्यादा मैं टेक ऑन नहीं करूंगा। बिहार की राजनीति पर आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सीएम के चुनाव में पीएम का साहब का बार बार जाना और बिहार दौरा होना, एक बात तो क्लियर हो रहा है, इस बात से स्पष्ट है कि बिहार में एनडीए के पास कोई बड़ा नेता नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको, इस कार्यक्रम को जो आपने रखा हुआ है, खासतौर से बिहार के जो चुनाव रैलियों में जिस तरह की चीजें हो रही है, अगर मिथिलांचल में जो हमारे संस्कृति और विरासत का सबसे बड़ा जो मान सम्मान का प्रतीक को मैं बीजेपी के रैली में कुछ लोग खा रहे थे, आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने फेंकने का काम किया। तो इन खबरों को आप देखेंगे तो कौन क्या कर रहा है उस, हालांकि इन बातों में मैं अधिक नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन विषय आपने रखा है। हम लोग बिहारी लोग हैं, बिहार के लोक आस्था के पर्व, हम लोग आस्था और विश्वास है हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा महापर्व होता है, आप जानते हैं, हर बिहारी के लिए, अब तो सब देशवासियों के लिए है। तो इससे इतर बात जो बिहार के चुनाव के संदर्भ में कई बात आए हैं, उस पर आप अपनी कोई सवाल है तो ले, उस पर अपनी बात मैं रखूंगा निश्चित तौर से। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि एनडीए का कोई बड़ा चेहरा बिहार में नहीं है। 20 साल के नीतीश कुमार जी की सरकार रहने के बावजूद भी आज नीतीश कुमार जी फेस नहीं है, बिल्कुल फेस उनकी मुझे नहीं लगता है इस है। पर निहोरा जी ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। बनस्पत की मैं इस पर कुछ सवाल पूछूं, आपने इसको थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण दिया है, तो मैं चाहूंगा निहोरा जी इस पर जवाब दें। जी, कि अगर कोई व्यक्ति छठ पर्व की आस्था में रखता हो तो राहुल गांधी को तो रखने के लिए कोई मना नहीं किया था। राहुल गांधी जी को इतने देश के में इतने लोग आस्था रखते हैं छठ पर्व पर, तो राहुल गांधी जी में रखते, क्या आपत्ति होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर आस्था रखते हैं तो उसको ड्रामा कहकर टिप्पणी करना मुझको लगता है उचित नहीं है। और जिन भाषाओं का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया, वो भाषा एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां हर राज्यों में, हर क्षेत्रों में अलग अलग आस्थाएं रहती है। तो देश का जो प्रधानमंत्री है, अगर उनके आस्थाओं को कदर करता है, तो विपक्ष को या राहुल गांधी जी को इस तरह का टिप्पणी करना उसके धार्मिक और आस्था भावनाओं पर ठेस पहुंचाना है। निश्चित रूप में राहुल गांधी जी के टिप्पणी से जो छठ पर्व में आस्था रखने वाले, और खास करके बिहार तो अगुआ है इस मामले में, चोट पहुंचा है। हमारे जैसा व्यक्ति को भी लगा कि राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी आस्था स्वरूप अगर छठ में कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं लोगों को, तो इस तरह का टिप्पणी करना, ये बात समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी जी को किसने बता दिया। तो ये हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान के जो सिस्टम है उसके बारे में जानते हैं नहीं जानते, इसलिए ये उचित नहीं था और बिहार के लोगों को चोट पहुंचा है इस भाषा से राहुल गांधी जी के, तो ये तो चोट पहुंचा है, अपने आस्था पर चोट पहुंचा है। विवेक जी, मेरे मूल प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी छठी मैया का अपमान कैसे हो गया। मेरा मूल प्रश्न यही है ना, क्योंकि आपके टॉप बैंड में भी ये बात चल रही है, छठी मैया का अपमान। तो क्या आप लोगों ने मान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही छठी मैया है, छठी मैया का अवतार हो चुका है इस धरती पर? मेरा मूल प्रश्न ये,
मोदी जी को कुछ कहना अगर छठी मैया का अपमान है तो इसका मतलब है मोदी जी ही छठी मैया है। आप लोगों ने ये मान लिया, आपके चैनल ने मान लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने मान लिया है, तो क्या मोदी जी ही छठी मैया है? पहले क्लियर कीजिए। नेहरा जी, आपसे सवाल है सीधा। आसिफ तिवारी जी, आने नरेंद्र मोदी जी छठी मैया नहीं है, लेकिन छठी मैया में विश्वास करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। और जब विश्वास किया उन्होंने तो उस पर टिप्पणी हुआ कि ड्रामा कर रहे हैं। आप ही अगर छठ करिए और आपके छठ या आप आस्था रखिए, और हम कह रहे हैं तिवारी तो ऐसे ही करते रहते हैं, ये नाटक कर रहे हैं, तो थोड़ा चोट तो लगेगा। हम नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी छठी मैया है, लेकिन छठी मैया में आस्था रखने वाला व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जिस पर टिप्पणी की जाती है, तो निश्चित रूप में ये बिहार के आस्था पर टिप्पणी। नहीं, तिवारी जी वो कह रहे हैं कि भाई आपको ही कोई कहते हैं कि भाई तिवारी जी ड्रामा कर रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा? आपने कहा, आप कहिएगा कि भाई ठीक है, हमने तो आस्था रखा, अब किसी को ड्रामा लगता है तो लगे, वो छठी मैया देखेंगे, छठी मैया का अपमान किया उन्होंने, इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। अब इसको थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, नेहरा भैया की बात समझ में आ गई। एक बात तो क्लियर हो गई, नेहरा भैया ने भी मान लिया कि भाई टिप्पणी मोदी जी पर, और मोदी जी कोई छठी मैया नहीं है। तो ये कहना कि छठी मैया का अपमान किया, ये है वो छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी छठी मैया नहीं हो सकते। ये था। शर्मा जी, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, मैं सुनूंगा, आपको धैर्य से सुनूंगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि भाई नाम नरेंद्र काम सरेंडर, मैंने फिर किया मोदी जी। इनकी बिलबिलाहट क्या है कि मोदी जी पर टिप्पणी क्यों की? इन लोगों ने मोदी जी को मान लिया है ब्रह्म। भाजपा, जदयू या इनके एलआई जो पार्टनर है, उन्होंने मान लिया है कि मोदी जी ब्रह्म है और ब्रह्म पर सवाल नहीं उठ सकता, ब्रह्म पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो मैं फिर कह रहा हूं, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अमेरिका ने एक बार हड़काया और इस आदमी ने देश के शौर्य को लजाते हुए पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। अब आप कहिए कि ब्रह्मा जी का ही अपमान हो गया। असित जी ने ब्रह्म बोला था, मोदी जी को कह दिया था ब्रह्मा का अपमान। अब आज से फिर आप लोग छाती पीटना, वो लोग राहुल गांधी को, वो लोग राहुल गांधी पीटने का मौका देंगे। वो लोग राहुल गांधी को कहते हैं कि वो ब्रह्म है आपके लिए, उन पर सवाल नहीं हो सकता चाहे कितने भी चुनाव हार जाए। आप कहते हैं कि भाई मोदी जी ब्रह्म है, उन पर सवाल नहीं पूछा सकता। मोदी जी को आप लोगों ने जब जब गाली दी, आप लोगों का जो है वो अकाउंट, ये वोट बैंक खिसका। आप लोगों ने सबसे पहले बोला चाय बेचने वाला पीएम नहीं बन सकता। मैं बता रहा हूँ, 2014 में आप लोग हारे, फिर 2019 में बोला चौकीदार चोर है। अरे सुना भैया, रुको तनी, सुन लिया करो। एक तरफा नहीं के चली। सुना तिवारी जी, तिवारी जी थोड़ा ठंडा रखिए, सुनिए पहले। सुनिए ना, आप जैसा कई, अरे रुक जाइए भैया, हमरा जैसा ऐसा मिला होगा, लेकिन हम विवेक शांडिल्य नहीं मिलेगा। रुक जाइए तिवारी जी, थोड़ा ठंडा रखिए। 2 मिनट हमको नहीं बोलने दीजिएगा। रुकिए। उससे हम लोग नहीं परेशान होते। हमारा सवाल बस ये है, हमने एक लाइन का सवाल पूछा कि जब जब पीएम का आपने अपमान किया, आपको चुनाव में नुकसान हुआ। इसका जवाब मैं चाह रहा हूं। आप ये सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं, आपका जवाब फिर मैं जा रहा हूं खेमचंद जी के पास। मैं दे देता। अभी आपने अपमान बोला, इसके पहले आपने गाली शब्द बोला। अब आपके पूरे चैनल को चैलेंज करता हूं, कोई एक गाली जो आपके आर्काइव में हो, जो कांग्रेस के किसी नेता ने मोदी जी को दी हो, आप वीडियो चलाइए। मेरे पास समय सीमित है, मैं आपको पर्सनली वो वीडियो भेज दूंगा। झूठ बोलने के लिए पर्याप्त समय है। कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? आपका एलिगेशन हो सकता है, कोई झूठ बोलने के लिए नहीं बैठा हुआ है। एक रिस्पॉन्सिबल चैनल पर आप बैठे हुए हैं, इस तरह की बातें मत कीजिए तिवारी जी। अगर आप किसी चीज से पर्सनली ऑफेंड हैं और किसी विचार से ग्रस्त हैं पहले से ही, तो फिर आपके साथ डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। आप किसी विचार से अगर पहले से ही ग्रस्त होकर डिबेट में बैठे हैं, तो आपका उत्तर भी वैसा ही होगा। नहीं, इतना फ्रस्ट्रेट। हाँ, तो ये फ्रस्ट्रेशन आपका दिख रहा है, हमारा नहीं दिख रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन आपका दिख रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन आपका दिख रहा है। मैं प्रमाण दूंगा ना, मैं 1000 बार प्रमाण दूंगा आपको। आइए, आपको मैं दिखाता हूं, आपको मैं अपने दफ्तर आमंत्रित करता हूं, चैलेंज करता हूं। आप आइए, मैं आपको 100 वीडियो दिखाऊंगा जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं आपको अपने चैनल आमंत्रित कर रहा हूं, ऑफिस आमंत्रित कर रहा हूं। आप आइए और मैं आपको एविडेंस दूंगा। नहीं, आपकी ये डिबेट आइए, हो रही है ना, ओपन चैलेंज है। अरे भाई साहब, ओपन चैलेंज है। आप यहां पर आइए, मैं इंटरव्यू करूंगा आपका। वीडियो दिखा के सवाल पूछूंगा। आधे घंटे का इंटरव्यू, 1 to 1।
आधे घंटे का इंटरव्यू 1-to-1 असितनाथ तिवारी के साथ ऐलान कर रहा हूं खुले चैनल पर करोड़ों लोगों के सामने। अगर असितनाथ तिवारी में हिम्मत है तो ऑफिस आकर इंटरव्यू फेस करेंगे। अगर असितनाथ तिवारी में हिम्मत है तो ऑफिस आकर इंटरव्यू फेस करेंगे। अगर असितनाथ तिवारी में हिम्मत है तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज असितनाथ तिवारी को, ऑफिस आकर इंटरव्यू फेस कीजिए। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ऑफिस आकर इंटरव्यू फेस कीजिए। असितनाथ तिवारी इंटरव्यू फेस कीजिए। खेमचंद शर्मा जी, समय सीमित है मेरे पास। खेमचंद शर्मा जी, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी ये गलती भी करते हैं और माफी भी नहीं मांगते। पहले आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की माता जी भी टिप्पणी करते हैं, गालियां देते हैं, उनको गालियां देते हैं। अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी छठी मैया को अपनी प्रार्थना, अपना भाव, अपना समर्पण जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसको ड्रामा कहते हैं, क्योंकि ये खुद ड्रामा करते हैं। ये सनातनी परंपरा को मानते नहीं, सम्मान नहीं करते, और जब चुनाव आता है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इनको ऐसे बयान देने पड़ते हैं। अगर ये ऐसे बयान नहीं देंगे तो कट्टरपंथी, इनको लगता है जो इनको वोट देते रहते हैं, इनकी जो वोट बैंक है वो वोट बैंक भी खिसक जाएगी। बिहार में ये हार रहे हैं, 101% हार रहे हैं। उसी फ्रस्ट्रेशन में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। ये हमारे नेताओं को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना इनके पास रोड मैप है। नियोरा जी, नहीं, मैं ये कह रहा था कि आसितनाथ जी ने कहा कि कहा राहुल जी ने गाली बका। मैं क्या बका नहीं बका आपने कहा कि मैं दिखा दूंगा। जो कल भाषण राहुल जी ने कहा, रे तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को किया, इसको क्या कहिएगा आप? नरेंद्र मोदी को हमने कहा, नरेंद्र मोदी को हमने कहा, ये क्या सुनता है, क्या बोलता है? इस तरह का भाषा, इसको गाली ही नहीं कहिएगा कि देश के प्रधानमंत्री उम्र में भी बड़े हैं मोदी जी उनसे, उन पर इस तरह भाषण करना, इस तरह बात करना तो गाली ही हम लोग मानते हैं। कि बड़े लोगों के प्रति रे तो करना, देश के प्रधानमंत्री के प्रति रे तो करना, यह बिल्कुल गाली ही है। आसितनाथ जी, तिवारी जी, इस बात को समझिए, अपने नेता को समझाइए कि बिहार में या कहीं देश में इस तरह की भाषण करते हैं तो इस पर नियंत्रण करिए। सम्मानजनक शब्द बोलना चाहिए किसी के बारे में, बड़ा हो छोटा हो, जिसके बारे में। आप तेजस्वी जी कहते हैं यहाँ बिहार में, और नरेंद्र मोदी को कहते हैं नरेंद्र मोदी को हम कहा डर गया। और इस तरह का भाषा मुझको नहीं अच्छा लगता है कि एक राजनेता जो विपक्ष का नेता हो और खानदानी नेता, इसका फैसला मुझे लगता है नियोरा जी है, जनता पर छोड़ देना चाहिए। कहते हैं जनता जनार्दन और सब कुछ जानती है। अब जनता तय करे कि भाई किसने अपमान किया और किसने सम्मान किया। क्या कांग्रेस ने अपमान किया है, कांग्रेस ने सम्मान किया है, बीजेपी ने अपमान किया है, बीजेपी ने सम्मान किया। तो ये 14 तारीख को पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं है। और असितनाथ तिवारी जी, आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा कि आप एज सून एज पॉसिबल मुझे आंसर दें कि कब तक आप मुझे ज्वाइन करेंगे इंटरव्यू में। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, किस दिन आप बैठा रहे हैं, कल बैठाइए, आधी रात में बैठाइए। ऑफिस, आप ऑफिस पहुंचिए, आप जब ऑफिस पहुंचेंगे मैं 24 घंटे आपका इंतजार कर रहा हूं। मुझे मत दिखाइए, मैं पंचायत नहीं करने वाला। आप बिल्कुल पहुंचिए ऑफिस में, जब ऑफिस पहुंचेंगे तब आपका इंटरव्यू करूंगा। खैर, मेरे पास वक्त सीमित है। बहुत मेहमान का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।